कि जो जुडिशल कमीशन का एक मुतालबा है, जो पीटीआई एक मुतालबात रख रही है सामने, आपको क्या नजर आता है कि ये किस हद तक कामयाब होंगे? इसको हम ये जुडिशल कमीशन ना कहें, जी। अदालती कमीशन कह सकते हैं कि एक वो बनाने की बात शायद कर रहे हैं कि 26 नवंबर और शायद जो 9 मई का वाक़या है उस पर ना। जी। अच्छा देखिए, पहली बात तो जब ये राइटिंग में बाकायदा चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में ये मुतालबा आ जाएगा ना अगले मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में, तो मेरे ख्याल मेरे ज़्यादा उस पर कोई रिस्पांस देना आसान होगा, क्योंकि ये तय हुआ है ना हमारे दरमियान खुले दिल से और नेक नियति से और बहुत संजीदगी से हमें इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना। इसकी स्पीड चाहे स्लो हो और इसे किसी हाल में डीरेल नहीं होने देना, क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन होगी, लोग स्पैनर डालेंगे। तो हमें और ये पीटीआई और अपोजिशन की जमातों ने भी यही बिल्कुल तय किया हमारे साथ, और हमने बिल्कुल ये तय किया उनके साथ, जो हुकूमती जमात है ना। अच्छा, अब वो अगर देंगे ना तो हुकूमत की जो बड़ी जमात है पीएमएलएन, वो अपनी पोजीशन अलहदा से हमारे साथ बैठ के भी वाजे करेगी कि इस पर उनका क्या मौक़िफ़ है, और फिर हम सब मिलकर भी कोई कॉमन स्ट्रेटजी बनाकर हम बैठेंगे पीटीआई और अपोजिशन जमातों के साथ अगली मीटिंग में कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। सही। फिर मुझे लगता है कि पीटीआई वाले ही इस सिलसिले में कोई रोशनी डालेंगे कि वो जब इस बात पे इसरार कर रहे हैं तो वो क्या समझते हैं कि जो अदालती कमीशन है उससे क्या वो हासिल करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं, तो इसमें दलाइल होंगे, काउंटर दलाइल होंगे, लेकिन एक बहुत ही लॉजिकल वे में, बहुत ही तहज़ीब के दायरे में, कोई तंज़िया गुफ्तगू नहीं, कोई माजी का इस तरह का हवाला नहीं। ये हवाला तो ज़रूर आएगा ना कि भाई पीटीआई के रहनुमाओं से भी पीटीआई की हुकूमत में कई मरतबा मुतालबे हुए थे कमीशन, जुडिशल, आपसे कह रही जुडिशल कमीशन बनाने के, जी। उन्होंने जो है वो नहीं बनाए। तो इसका मतलब ये हुकूमत का प्रेरोगेटिव है। अपोजिशन का काम होता है मुतालबात करना, हुकूमत का काम जवाब देना और अपोजिशन को भी समझाना और कायल करना। सही। और जो इतने डाइवर्जेंट जो मुख्तलिफ सिमतों में नुक्ता नज़र है उसको किसी तरह कन्वर्ज करें और किसी कदर मुश्तरक, जैसे कहते हैं, कॉमन ग्राउंड्स पर लाएं और उस पर ला के कोई ऐसा हल निकाले जिसमें मतलब ये कि मैं मिसाल दे रहा हूँ, लाउड थिंकिंग है ये जी। कि जुडिशल कमीशन बनाने में उसूलन अगर कोई मज़ाक़ नहीं है और ये कायल किया जा सकता है तो हुकूमत को इस पर आमादा किया जाए। लेकिन जुडिशल कमीशन से पहले के भी मरहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है ना। जुडिशल कमीशन एक बड़ा मुतालबा है, जी। तो हम क्यों ना वहाँ से शुरू करें जो सॉफ्ट और आसान और ज़्यादा निस्बतन आसानी से काबिल अमल कोई ऐसा मुतालबा हो। तो मेरे ख्याल में आपने सीधा प्रोग्राम शुरू कर दिया जुडिशल कमीशन से, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बातचीत का आगाज़ होगा उसमें 2-3 मुतालबात आएंगे, तो जो ऐसा मुतालबा होगा जो आसानी से एड्रेस किया जा सके तो उस पर पहले बात होगी। और मेरे ख्याल में पीटीआई और अपोजिशन तैयार है इस पर, इस तरह इस तरतीब से चलने के लिए। तो सर, अगर पीटीआई का एक मुतालबा अगर मान लिया जाए कि जो सियासी कारकुन है उनको रिहा किया जाए, तो इसमें कोई, मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं है। मतलब मैंने तो इशारा दिया, आपने उस जी। बात को तकरीबन समझ लिया। जी, बिल्कुल नहीं, समझा। हुकूमत तो इस पर भी खड़ी और कह सकती है कि नहीं जी, पीएमएलएन कहेगी कि नहीं जी ये तो अदालतों में चले गए, अब अदालत ही फैसला करेगी। तो सर, तो आपको देखें, लगता है कि री इलेक्शन होने चाहिए या हुकूमत को कराने चाहिए? क्योंकि पीटीआई वाले आए दिन इल्जामात लगाते हैं कि जी फॉर्म 47, चोर, डाकू, लुटेरे। देखें, पीटीआई को एक बात ये समझनी चाहिए कि इस बार जब वो मुज़ाकरात में, देखिए मैं ये बात असल में करना नहीं चाहता, वरना पीटीआई वालों की अपनी पोजीशन, अपनी पार्टी या जो उन्होंने अब तक स्टैंड लिए हुए ना उनको सुबकी होगी। तो हम एक दूसरे को अपने अपने वोट बैंक, अपने हामियों में भी मेलाइन नहीं करना चाहते, सही। तो क्योंकि सर, ये आपको एक बड़े लगता है कि मकसद, ये बड़े जो दोनों ऑब्जेक्टिव। मुज़ाकराती कमेटियां हैं, क्या इनके पास इतना इख्तियार है कि ये कल को एक दूसरे को वीटो ना कर दें? जैसे एक तरफ से कॉन्सेप्ट आता है कि जी मुज़ाकराती कमेटी खान साहब की तरफ से बैठ तो गई है, लेकिन क्या गारंटी है कि कल को खान साहब वीटो ना करें? इसी तरह क्या गारंटी है कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात से पीछे ना हटा जाए? देखें, जिसे कहते हैं ना सख्त गिरी या सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना और कायम रहना उस पर, वो दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये टेंडेंसी है। लेकिन बात ये कि अगर उनके ऊपर उनके अपने वोट बैंक का और आवाम का भी प्रेशर बढ़ रहा हो, और जो गिरफ्तारियां पीटीआई की सैकड़ों हज़ारों में अगर हुई है जैसा कि वो क्लेम करते हैं,
तो ये एमक्यूएम की तरह की तहरीक नज़रियाती और उस तरह की तो नहीं है जहाँ जहन साजी हुई हो, जहाँ इनकलाब के लिए उनको तैयार किया गया हो और उनके वालिदैन खुद कहे कि अगर हमारे बच्चों ने गिरफ्तारी दी है तो 2 साल 3 साल के लिए में कोई फिक्र नहीं है, जेल जाएं, ये वहाँ लड़े। तो यहाँ तो उनके माँ बाप वालिदैन जोर डालेंगे भाई हमारे बच्चों को निकालें। तो ठीक है। असल में फ़र्क है कि आप वो आप इंतहाई पोजीशन ले रहे हैं जिसके लिए आपका अपनी बेस मजबूत नहीं है। ठीक है सर, आपके पास वैसे जब भी कोई ऐसे हम ही किसी नहीं, टेबल पे पंजाब बैठा में जाता पंजाब है। के ग्राउंड में भी बैटल लड़ी जा रही है ना। जी कल तक तो कराची बैटल ग्राउंड होता था, बिल्कुल। कल तक तो कोयटा और बलूचिस्तान होते थे जहाँ कौम परस्तों का अक्सर एस्टेब्लिशमेंट से इस तरह की महाधाराएं होती थी, या हमारी हुई, और उससे पहले केपीके में एएनपी की होती थी। तो मेरा ठीक ये हो कहने गया। का मकसद है कि पहली बार पंजाब में ये पिंच महसूस हो रही है। तो क्या तैयार हैं वहाँ हामी पीटीआई के 20 दिन के लिए बैठें, धरना दें और कम वोट में कुछ भी हो जाए हम नहीं हटेंगे जी जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे, जब तक फॉर्म 47 का फैसला नहीं होगा। ये कहना, दावे करना, मुतालबे करना आसान है, लेकिन उसके पीछे लोगों का उस एजिटेशन के लिए तैयार होना जिसके नताइज निकलते हैं, वो सही है। एजिटेशन तो नहीं कर पा रहे ना ये। ठीक है, लेकिन तो सर मैं जब ये भी कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात पहले होते हैं या जब अपने भी टेबल पे अपने बैठा जाता है, अपने उसमें देखना चाहिए जी। मैंने कहा सर जब भी मुज़ाकरात होते हैं और जब भी किसी टेबल पर बैठा जाता है तो गिव एंड टेक होता है। अब पीटीआई वाले तो अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड दे देंगे, हुकूमत क्या चाहती है पीटीआई से, या हुकूमत की क्या डिमांड्स होंगी, क्योंकि डेफिनेटली होंगी तो सही। डिमांड जो है ना वो पीटीआई को दी नहीं जाएगी, जो पीटीआई डिमांड देगी उसके रिस्पॉन्स में सारी बातें आएंगी। मैं अब फिर लाउड थिंकिंग कर रहा हूँ। अब अगर फ़र्ज़ कर ले, हम कायल कर लेते हैं अपनी हुकूमत को, अपने हलीफों को, कि भाई ये यहाँ शायद हम लीनियंसी इख्तियार कर सकते हैं और अदालती चारा जोई के अलावा इंतज़ामी इख्तियार भी है हुकूमत का कि वो इन लोगों को पहली गलती समझ के, नादानिस्ता गलती समझ के, किसी के इश्तियाल में आके इन्होंने कोई अगर कानून हाथ में ले भी लिया और ये गिरफ्तार हो गए हैं, तो यहाँ मुकदमात के ऊपर नज़र। देखिए मैं अपनी मिसालें दे रहा हूँ जो हमने जो मुज़ाकरात किए और जो हमारे साथ हालात और वक्त जो गुजरा है। तो अगर ये कर सकते हैं तो हुकूमत को तो सिर्फ ये गारंटी जाएगी ना कि आप खुद समझे कि आइंदा की फिर क्या गारंटी कि ऐसा नहीं होगा, फिर दोबारा यही हुआ तो क्या होगा। बिल्कुल दुरुस्त हो गया सर। एक और चीज़ बताइएगा कि एक तरफ तो मुज़ाकरात में एक पॉजिटिव पेशरफ्त हुई है, दूसरी तरफ से कल डीजीआईएसआरपी की जानिब से जो रिमार्क्स हुए हैं वो बड़े सख्त थे। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ सजाएं दी जा रही हैं, एक तरफ सिविल नाफरमानी की तलवार है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं? देखिए ना, सबके पास अपने अपने कार्ड्स है ना, थ्रुप के पत्ते सबके अपने अपने हैं। सही। सभी ये सारे इशू में एक लिहाज से फरीक है ना। और अब ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि बहुत सारे मामला इतने हसास हैं 9 मई को लेकर और इतने वाजे हैं कि जहां मतलब हद से तजावुज़ करके एक पागलपन का मुजाहरा किया गया था ना, और कहीं ना कहीं से तो उस इश्तियाल अंगेज़ी की कोई ना कोई जड़ थी, बुनियाद थी। अगर बहुत ज़्यादा प्री प्लान नहीं था तो ऐसी इश्तियाल अंगेज़ी जिसके नतीजे में आप अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर जो है वो आप हमला करें, हमलावर हो जाएं और उसको नुकसान पहुंचाए और वो सारी चीज़ें सामने तो हों सतार साहब, लोगों की अगर शिनाख्त। 26 नवंबर को इन सबको भगाया जा सकता था तो 9 मई को इनको क्यों नहीं भगाया गया? देखिए अब ये तो मतलब एक वो वाली बात हो जाएगी। अगर ऐसा फर्ज करें ऐसा है कि 9 मई को भी भगाया जा सकता था लेकिन नहीं भगाया गया, ठीक मान ले तो मैं आपकी बात फर्ज करो, मैं जी, ये कोई अपना हाइपोथेटिकली। ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, जी। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये था कि अगर 9 मई को नहीं भगाया तो 26 मई को भी नहीं भगाएंगे। ऐसा है ना कि 9 मई की जो सिचुएशन थी वो फौरी थी। ठीक है। मेरे ख्याल में अगर आप याद करें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और उसके एक नतीजे में रद्द अमल। जो एक सूरत हाल पैदा हुई थी ना, तो पहली तो उन्होंने अटेम्प्ट वो कर दिया और इंतहाई अटेम्प्ट कर दिया। तो इसको हम मतलब एक सेब और एक ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते, दो मुख्तलिफ टाइम्स है, ठीक दो है मुख्तलिफ जहनी कैफियत हैं। तो दो जहनी कैफियत को रख के आप थोड़ी रिस्पॉन्स गवर्नमेंट का एक जैसा होगा, अलग अलग होगा ना। सर। एक और चीज़ कि जो पाकिस्तान पे बढ़ता हुआ दबाव है अमेरिका का, इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को भी अमेरिका पर दबाव बढ़ाना चाहिए। अच्छा, और बिल्कुल तो आपको लगता है कि क्या पाकिस्तान कभी भी इस कंडीशन में था कि वो अमेरिका पे दबाव डाल सकता? पाकिस्तान को एक तो बतदरीज तैयारी करनी चाहिए थी जो माजी की हुकूमतों ने, और उसमें चाहे पाकिस्तान के तमाम पॉलिसी साज इदारे हों, फैसला करने वाले, उन सब ने कहीं ना कहीं वो बुनियादी इस्लाहात जो माशी जिसे कहना चाहिए कि बका, उसके बाद माशी बहाली
जी। और उसके बाद फिर माशी इस्तेहकाम और फिर माशी तरक्की।